प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी કર્યા લેહ રો દોરો જવાનાને સંબોધિત કરતા થકા કયા દેશના હર કોનામાં વીરાને દેખાયો આપણો શૌર્ય અને પરાક્રમ। प्रदेश में आज कोरोना रा 123 नवा मामला आया सामने। प्रदेश में संक्रमिता री संख्या बढ़ी 18,785, 14,000 से अधिक मरीज हुआ स्वस्थ। राजस्थान उच्च न्यायालय में पाक विस्थापिता री नागरिकता रा मुद्दा माथे वी सुनवाई। पहचान पत्र नी होवासु पाक विस्थापिता ने करनो पड़ो मुश्किलारो सामनो। राजीव स्वरूप मुख्य सचिव रा रूप में कर्या पदभार ग्रहण। राज्य सरकार बड़ो फैसलो लेता थका 103 IAS और 17 जिला रा कलेक्टर रा कर्या तबादला। और विदेशा सु आवाड़ा प्रवासी राजस्थानिया री उड़ाना ने जयपुर रे साथ ही अन्य जिला में उतारबारी करी जा रही है तैयारी। उद्योग विभाग रा अतिरिक्त मुख्य सचिव संबंधित जिला रा कलेक्टर ने दिया निर्देश। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में थाको घणो घणो अभिनंदन। मैं निधीश गोयल और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि देश रा हर कोना में सैनिक आपणो शौर्य और पराक्रम दिखायो है। आपड़ा लेहरा दौरा रे दौरान प्रधानमंत्री जवाना ने संबोधित करता थका कहा कि भारतीय सेना रा शौर्य और पराक्रम री गाथा हर घर घर में गूंज रही है। इन मौका पर आवणा लेहरी मौजूदा स्थिति री जानकारी ली। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। साथियों, आपका ये हौसला, आपका शौर्य और मां भारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पण अतुलनीय है। आपकी जीवटता भी दुनिया में किसी से भी कम नहीं है। जिन कठिन परिस्थितियों में, जिस ऊंचाई पर आप मां भारती की ढाल बन करके उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी। हम एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, बना करके ही रहेंगे। और आपसे प्रेरणा जब मिलती है तो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी और ताकतवर हो जाता है। मैं फिर एक बार आप सभी का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह दौरा माथे प्रतिक्रिया देता थका पूर्व केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कहा कि प्रधानमंत्री इन दौरा सो जवाना में एक स्फूर्तिरो संचार रह्यो है। मोदी जी का आज अचानक लेह लद्दाख पहुंचकर फॉरवर्ड पोस्ट पे सैनिकों से, कमांडरों से, घायल सैनिकों से मिलना और उनका हौसला बढ़ाना एक सैनिक के लिए बहुत बड़ी बात है। खासतौर से जब आज की परिस्थितियां हैं, ऐसे में मोदी जी का वहां जाना, मानो सैनिकों को यही महसूस हो रहा है कि पूरा देश आज उनके साथ खड़ा हुआ है। और चीन और पाकिस्तान के लिए भी साफ साफ संदेश है कि भारत मित्रता चाहता है, लेकिन अपनी सरहद की हिफाजत के लिए पूरी देश की शक्ति इसमें झोंक देगा और अपने देश को सुरक्षित रखेगा। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। आज पूरा देश आज प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमित 15,043 मरीज इलाज रे पछे स्वस्थ हो चुका है। वटे 14,730 ने अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह बताया कि राज्य में आज 123 नया मामला सामने आया है। इनमें सबसे ज्यादा सीकर में 30, जयपुर में 21, दौसा और कोटा में 20-20, उदयपुर में 9, बीकानेर में 8, हनुमानगढ़ और राजसमंद में 6-6, अजमेर में 4, बाड़मेर, झुंझुनू में 2-2, बटे अलवर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक में 1-1 मामलो सामने आयो है। इन साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 18,785 वेगी है। एने बीमारी से अब तक 435 लोगों की मौत हो चुकी है। दौसा जिला में कोरोना वायरस लगातार पैर पसारतो जा रहा है। यही कारण है कि अब तक दौसा में 165 मामला सामने आ चुके हैं। आज कोरोना रा 20 नया मामला सामने आया। इन मौके सीएमएचओ डॉक्टर पीएम वर्मा बताया कि कोरोना पॉजिटिव आया मरीजों रो इलाज जारी है। वटे आसपास रा इलाका ने सैनिटाइज भी कराया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट में 20 केस पॉजिटिव थे। उनमें से अधिकतर माइग्रेंट थे जो बॉम्बे से आए थे। बरीद की गांव में 14 लोग आए थे, उनमें से जो 5 पॉजिटिव निकले। साथ ही एक दिल्ली पुलिस से आया था बांदीकुई में, वो भी पॉजिटिव निकला है। वो दिल्ली पुलिस में जो कार्य करता है, 3 महीने से यहाँ डिस्ट्रिक्ट में नहीं आया था, लेकिन वो अभी छुट्टी आया, वो पॉजिटिव निकला है। एक महिला पॉजिटिव निकली है जो डिलीवरी के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती थी और उसकी कोरोना की जांच कराई हमने, उसमें पॉजिटिव निकली है। एक जयसिंहपुरा का ये संदिग्ध वो एक्चुअली में जेसी में चल रहा था, उसकी भी हमने कोरोना की जांच कराई, वो भी पॉजिटिव निकला। इस प्रकार करीब 20 लोग जो पॉजिटिव निकले। आज भी 3 पॉजिटिव आए हैं। अब तक जो कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या 165 होगी। उसमें से हमारे 118 केस जो रिकवर कर चुके हैं। 57 केस हमारे एक्टिव केस चल रहे हैं। हनुमानगढ़ जिला में एक साथ 16 नया मरीज मिलवा साथ ही प्रशासनिक अमला पूरी तरह मुस्तैद हो गयो है। इन साथ ही आसपास क्षेत्र ने सैनिटाइज भी कराया जा रहा है। जिला चिकित्सालय पीएमओ डॉक्टर MP सिंह बताया कि इन मरीजा ने ट्रेवल हिस्ट्री बाहर कर रही है। जिला में अब तक 79 मामला सामने आ चुका है। हमने सैंपल कराए थे, उसमें कल 16 पेशेंट जो है उसमें सारे लोग पॉजिटिव पाए गए। उसमें 5 नौहर के थे, जो 29 तारीख को दिल्ली से आए थे, 2 जयपुर से आए थे, और हनुमानगढ़ में 8 पॉजिटिव आए। उन 8 में 7 तो बिहार से आए थे और एक जो पहले पॉजिटिव आए थे आंध्र प्रदेश से आए, वो पॉजिटिव हो गए। और 3 संगरिया में 2 तेलंगाना से आए थे और 1 दिल्ली से आए थे। ये सारे पॉजिटिव 29 तारीख 28 तारीख को ही आए थे। तो अभी तक जो भी पॉजिटिव आ रहे हैं सब बाहर से आ रहे हैं। एक जो जरूर किसी के फादर है वो पॉजिटिव आ गए। कोरोना जन जागरूकता अभियान के तहत प्रतापगढ़ जिला परिषद में आज सेल्फी पॉइंट रो शुभारंभ हुयो। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल बताया कि जागरूकता अभियान सप्ताह भर चलायो जावेलो, जिनमें अनेक कार्यक्रम आयोजित कर लोगों ने कोरोना से बचवा खातर जागरूक करियो जावेलो। राजस्थान का जो पहला केस था वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आया था और उसी महीने 20 मार्च को प्रतापगढ़ का पहला केस आया था। और उसी केस जब हमारे आया तो हम सभी जो भी राज्य सरकार ने दिशा निर्देश दिए उसके तहत हमने कार्य योजना बनाई और सभी विभागों ने मिलकर इस पे काम करना शुरू करा और बेहतरीन काम किया है। आज जिला कलेक्ट्रेट में सेल्फी पॉइंट और हस्ताक्षर अभियान और
रंगोली का भी निर्माण किया गया है, जिसमें सभी लोगों को एक फ्लेक्स के माध्यम से जागरूक करने का प्रयास किया गया है कि कोरोना से बचाव के लिए बार बार हाथ धोना है, सैनिटाइजर का उपयोग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और किसी से मिलते समय 2 गज की दूरी पे आपको बात करनी है। इससे क्या है कि कोरोना का संक्रमण जो है एक दूसरे में नहीं फैलेगा। जोधपुर पुलिस कानीसु कोरोना जनचेतना कार्यक्रम रे तहत नुक्कड़ नाटक और रैली काढ़ीगी। रैली नई सड़क चौराहा सु शुरू होर घंटाघर वेती हुई शहर रा कई क्षेत्रा सु होर गुजरी। रैली में बैनरों रे माध्यम सु पुलिसकर्मी जनता ने कोरोना महामारी सु बचाव रे जानकारी देता नजर आया। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त निर्मला बिश्नोई बताया कि इन कार्यक्रम रो उद्देश्य लोगा में कोरोना खातर जागरूकता लाबो है। आयुक्तालय जोधपुर में लगातार ये प्रयास चल रहा है कि कोरोना संक्रमण से लोग बचाव किस तरह करें और किस तरह जागरूक हो ताकि वे स्वयं की सुरक्षा स्वयं कर सकें। अनलॉक 2 के बाद सरकार, पुलिस, प्रशासन सब इसी उद्देश्य से अधिक प्रयासरत हैं कि जागरूकता लोगों में इतनी आ जाए कि वे स्वयं अपनी सुरक्षा कर सकें और उसके लिए लगातार जागरूकता प्रोग्राम प्रायोजित किए जा रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट रा न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और रामेश्वर व्यासरी खंडपीठ में पाक विस्थापिता ने नागरिकता रा मामला में स्वप्रेरणा सु दर्ज करीगी जनहित याचिका माथे सुनवाई करीगी। न्यायमित्र सज्जन सिंह राठौड़ कोर्ट ने बताया कि कोविड-19 महामारी रे चलता पाक विस्थापिता ने परेशानियां रो सामनो करनो पड़ रहा है। जनधन खाता नी खुलबा सु केंद्र सरकार कानी सु जमा करवाई जा रही राशि भी विस्थापिता ने नी मिल रही है। इस मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। हमारे लिए भी कोई जल्द से जल्द इस तरह की कोई योजना बनाई जाए जिस तरह से हमारे पास जिस तरह से ना कोई आधार कार्ड है, ना राशन कार्ड है, ना भामाशाह, इस तरह की कोई बेनिफिट्स लेने के हेतु कोई भी ऐसा कार्ड्स वगैरह नहीं है आइडेंटिफिकेशन, जिससे हम बिल्कुल ही इस सिस्टम से जो भी बेनिफिट्स है सरकार के उससे हम वांछित है। राजीव स्वरूप आज जयपुर स्थित सचिवालय में मुख्य सचिव रो पदभार ग्रहण करया। गौरतलब है कि राज्य सरकार बड़ो फैसलो लेता थका बीती रात 103 IAS और 17 जिला रो कलेक्टरों रा तबादला करया। मुख्य सचिव बताया कि वणारी प्राथमिकता कोरोना काल में टीम रे साथे काम करता थका राज्य री स्थिति ने पटरी माथे ल्याबारी रेवली। प्रदेश रा बीसलपुर, जवाई, माही और गुढ़ा बांध में स्काडा सिस्टम सु जलस्तर मॉनिटरिंग रो काम ऑनलाइन कर्यो जावेलो। बीसलपुर बांध में सुपरवाइजर कंट्रोल एंड डेटा एग्जीबिशन सिस्टम यानी स्काडा रो लगभग काम पूरो हो गयो है। जल संसाधन विभाग रा प्रमुख सचिव नवीन महाजन बताया कि जल संसाधन रा बेहतर प्रबंधन और संचालन खातर ये बदलाव कर्यो जा रह्यो है। हम लोगों ने जो ये स्काडा सिस्टम है इसको बीसलपुर में प्रयोग के तौर पे इसको लगाने की पहल की। यहाँ पे लगभग जो स्काडा का काम है वो पूरी तरह से मुकम्मल हो चुका है और इस सीज़न में हम लोग जो अपने गेट्स का ऑपरेशन है वो बीसलपुर बांध पे स्काडा के माध्यम से करेंगे। हम लोगों ने स्काडा से नियंत्रित करने का निर्णय लिया है। इनकी जो बेड्स हैं वो हम लोगों ने कॉल कर रखी हैं और अगले सीज़न से इन बांधों का भी जो स्काडा है वो पूरी तरह से फंक्शनल होगा। वैश्विक महामारी ने लहर चाल रहा अनलॉक 2 में सरकार कानीसु काफी राहत दी है। जयपुर पुलिस आयुक्तालय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजयपाल लांबा बताया कि अनलॉक 2 के तहत अधिकतर गतिविधियां सुचारू रूप से चल रही हैं, पर कई जगह माथे पाबंदी लागी हुई है। वणा बताया कि मंदिर दर्शन लोगा खातर बंद रहेला और शिक्षण संस्थाना में भी 31 जुलाई ताईं नी खोलियो जावेलो। 1 जुलाई से जो अनलॉक में कुछ रियायतें और जो दी गई हैं उसके तहत अब तक ये व्यवस्था थी कि रात में 9 से 5 बजे तक आवागमन पे रोक थी। अब वो 9 बजे के बजाय उसको 10 बजे कर दिया गया। 10 से 5 बजे तक किसी भी तरह के आवश्यक सेवाओं को छोड़ करके और ट्रांसपोर्ट गुड्स सर्विसेज को छोड़ करके बाकी समस्त एक्टिविटीज़ पे आवागमन पे रात में 10 से 5 बजे तक रोक है, जिसकी पालना कराने के लिए हमने शहर में मुख्य चौराहों पे पुलिस के नाके लगाए हैं। साथ ही साथ जो व्यवसाय और जो एक्टिविटीज़ अभी भी खोली नहीं गई है, जैसे कि शैक्षणिक संस्थान अभी बंद है, थिएटर, मंदिर, मस्जिद, जितने भी रिलीजियस प्लेसेस अभी आम पब्लिक के लिए शहर में बंद है, उनकी सख्ती से हम पालना करा रहे हैं।
साथ ही साथ सभी लोग कोरोना के दौरान सावचेती बरतें, किसी तरह की लापरवाही ना करें। इसके लिए लगातार हमारी प्रत्येक थाने से 2-2 टीम दिन भर लोगों को समझाइश के साथ साथ जो इसकी अवहेलना करते हैं उनके खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत हम चालान करने की कार्रवाई भी लगातार करा रहे हैं, ताकि लोगों में एक माहौल बने कि कोरोना में किस तरह से हमें व्यवहार करना है, पब्लिक प्लेस पे किस तरह से व्यवहार करना है, उसकी पालना कराने की लगातार कोशिश की जा रही है। उद्योग विभागના अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल बताया कि राज्य सरकार કાનીસુ વિદેશાસુ આર્યા પ્રવાસી રાજસ્થાનિયાની ઉડાનાને જયपुर સાથે उदयपुर जोधपुर बीकानेर और जैसलमेर उतारबारी तैयारी की जा रही है, जिन खातर संबंधित जिला कलेक्टर ने आवश्यक व्यवस्थाओं और दिशा निर्देश पहले ही दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जयपुर में राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग विजन डॉक्यूमेंट विजन मिशन रो विमोचन कर्या। मुख्यमंत्री कहा कि राज्य सरकार बाल अधिकारारी रक्षा और वणा देश रो सुयोग्य नागरिक बनावारी सकली आवश्यक सुविधावां देवा खातर समर्पित है। वणा बीत्या 1 वर्ष में बाल अधिकारा संरक्षण खातिर कर्या गया प्रयासा री सराहना भी करी। इन मौके बाल आयोग री अध्यक्ष संगीता बेनीवाल और बाल अधिकारिता विभाग री आयुक्त डॉक्टर वीणा प्रधान समेत गणमान्य नागरिक उपस्थित रहा। अलवरना रामगढ़ में नाबालिग साथे सामूहिक दुष्कर्म मामला में जयपुर सांसद रामचरण बोहरा राज्य सरकार माथे आरोप लगाता थका कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बुरी स्थिति में है। वणा प्रदेश की कांग्रेस सरकार माथे मेवात क्षेत्र में तुष्टिकरण आरोप लगाया। वणा कहा कि प्रदेश में लोगों की पुलिस में सुनवाई नहीं हो रही है। जयपुर सांसद राज्य सरकार से इन मामला में पीड़िता ने जल्द न्याय दिलावारी मांग करी। अभी 18 तारीख को एक गैंगरेप हुआ। गैंगरेप के बाद में हमारी एक कमेटी बनाई गई। परिवारजन से मिलकर सारे हालात का हमने जायजा लिया, उनसे बात की। जसकोर मीना जी ने वहाँ पर उस लड़की से जिसके साथ गैंगरेप हुआ उससे बात, उसके माँ के साथ मिलकर क्या हुआ, कैसी घटना हुई, सारी बात का उन्होंने जानकारी ली। इसके पास बाद में वहाँ के एडिशनल एसपी को मैंने बुलाया, वहाँ पर मौके पर एसएचओ को बुलाया, पुलिस के अधिकारी को भी वहाँ पर तलब किया था। इसके बाद में जब हमने वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाया कि 18 तारीख को गैंग हो रहा है, 20 तारीख तक उसको रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही है, 24 तारीख को जब 164 में लड़की के बयान होने जा रहे थे उसके 6 घंटे पहले उसके बाप को हत्या कर दी गई और पेड़ पर लटका दिया गया। ऐसी स्थिति राजस्थान में कांग्रेस सरकार की है। भारतीय जनता पार्टी माननीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी ने ये कहा कि ये नहीं चलेगा और इस पर जिस तरह से मेवात में हिंदुओं के साथ जिस तरह का जो एक तुष्टिकरण को न अपनाते हुए जो काम हो रहा है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और जिस तरह से जो उस लड़की के साथ जो दुर्घटना हुई है, 2 दिन तक उसमें एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना प्रवासी मजदूरा खातर वरदान साबित हो रही है। कोरोना महामारी रे पछे बेरोजगार वया मजदूरा रे इन रे तहत रोजगार दिलायो जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अभय शर्मा बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना ने ले राजस्थान सरकार ने भी पत्र लिखो है और इन योजना खातर नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया जा चुका है। भारतीय रेलवे द्वारा यह निर्णय किया गया है कि जो प्रधानमंत्री जी की जो स्कीम है प्रधानमंत्री गरीब रोजगार अभियान, जिसके तहत पूरे भारतवर्ष में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग मंत्रालय हैं वो कोऑर्डिनेट करके स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ में जो प्रवासी मजदूर अपने अपने राज्यों में वापस गए हैं उनके लिए रोज़गार जनरेट करेगी और इसमें भारतीय रेलवे एक अहम भूमिका निभा रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे की अगर मैं बात करूं तो हमारे 22 ऐसे ज़िले हैं राजस्थान के जो कि रेलवे के क्षेत्राधिकार में आते हैं और हम इस प्रोसेस में हैं कि अलग अलग जो कार्य हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए जिनमें कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनको एम्प्लॉय किया जा सकता है। और इसके लिए हमने स्टेट गवर्नमेंट को भी एक पत्र लिखा है जिसमें कि हमने उनसे निवेदन किया है कि वे स्किल मैपिंग करके और अपने जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी डिटेल्स प्रोवाइड करवाएं। इस मुहिम के तहत हमने जो हमारे 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं राजस्थान के उसमें नोडल ऑफिसर भी नियुक्त कर दिए हैं उत्तर पश्चिम रेलवे की तरफ से और जोनल लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट के साथ में कोऑर्डिनेट करने के लिए एजीएम यानी कि अपर महाप्रबंधक महोदय जो हैं वो नोडल ऑफिसर हैं जो कि कंटिन्यूसली इस पर नज़र रखेंगी जो इसकी प्रोग्रेस है उसको लेकर।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण उज्ज्वला योजना रे तहत मिलवाला गैस सिलेंडर खातर जोधपुर लाभार्थियां केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो धन्यवाद ज्ञापित करया है। जोधपुर राकुड़ी गांव में इन योजना रो लाभ उठा रहा लोगों रो कहनो है कि गैस सिलेंडर मिलवा सु वणारा जीवन में परिवर्तन आयो है। इस महामारी में जो सरकार मोदी सरकार ने जो उज्ज्वला कनेक्शन में जो कस्टमर को डायरेक्ट जो सुविधा दी है, जिसमें वह टंकी लेंगे और उनके पैसे पूरे उनके खाते में आएंगे, ये सुविधा सही है और चल रही है, जिसके लिए कस्टमर बुकिंग कर रहे हैं और उनके घर टंकी लग रही है। एक बात और इसमें है कि दूर दराज के जो कस्टमर हैं जिनकी बुकिंग हो रही है और वह ना उनके वहाँ सप्लाई जा पा रही है, ना वो गोदाम आश्रय ले सकते हैं, उनके लिए सुविधा है कि उनके आसपास नज़दीकी में जो एजेंसी है, जैसे एचपी में कनेक्शन है और एचपी की एजेंसी है, तो वहाँ से वो सिलेंडर प्राप्त कर सकता है और उसके पैसे भी उसके खाते में आएंगे। इसके लिए उसको अपनी एजेंसी से संपर्क करके बताना पड़ेगा कि मैंने दूसरी अन्य एजेंसी से वह टंकी ले ली है और इससे जो पैसा है वो उस खाते में ट्रांसफ़र कर दे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रे तहत झुंझुनू जिला में गरीब और पात्र परिवारों ने निःशुल्क राशन वितरण कर्यो जा रही है। योजना रे तहत लाभार्थियों रो कहनो है कि सरकार कानी सु चलाई जा रही यह योजना वणा खातर वरदान साबित हो रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत माह अप्रैल से और जून तक 3 माह के लिए ये प्रारंभ में हुई थी, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक यूनिट को 5 किग्रा निःशुल्क गेहूं देने का दिया है और अभी ये योजना नवंबर तक बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं। जो सरकार द्वारा योजना चली है 5 महीने गेहूं और चने की दाल और चना फ्री मिलता है लोगों को, वो 5 महीने के लिए किया है, उसके लिए हम धन्यवाद सरकार को करते हैं कि आगे भी ये योजना जारी रखें। और हमारे लिए मोदी जी है ना जो को बहुत कुछ कर लिया है ना, जो धन्यवाद माने, और गेहूँ चना दाल कुछ भी माने दी रहे ना और आगे बढ़ा दी है और माने भी देता रहे। केंद्र सरकार को का बहुत बहुत आभारी हूँ, उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उन्होंने गरीबों की सुनी है और उन्होंने जो गेहूं वितरण की जो यह सिस्टम बनाया है, जो सिस्टम डेवलप किया है, ये बहुत अच्छा है, जिससे गरीबों को जो नीचे के तबके के लोग हैं उनको निःशुल्क गेहूं मिल पाएगा। सरकार गेहूं दे रही है, मैं पहले भी ले चुका और आगे भी 5 महीना के लिए और भी सरकार गेहूं दे रही है। कि महामारी के महीने कोरोना के महीने ही है कि सरकार बहुत बहुत गेहूं देगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना चूरू जिला प्रवासी श्रमिका और वणारा परिवार खातर वरदान साबित हो रही है। जिला कई परिवार अपना जॉब कार्ड बनवायो है, जन चालता वणा कोरोना काल में भी संबल मिल रहा है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत हमारे केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। इसमें अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, तो जो बाहर से लौट के आए हैं उनको रोजगार उपलब्ध होगा, तो उन परिवारों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। तो ये निस्संदेह एक अच्छा प्रयास है, विशेष तौर से उन 25 कामों पे फोकस करके और उनको अधिक से अधिक रोजगार देने का। ग्राम के अंदर बाहर से प्रवासी मजदूर आए हैं काफ़ी संख्या में। जब से लॉकडाउन लगा है उसके बाद श्रमिक बहुत परेशान हुए, तो अपने जहाँ पहले काम करते थे वहाँ से पलायन करके ग्राम पधारे। यहाँ गरीब कल्याण योजना माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा चलाई गई, उसमें उन्होंने नरेगा में रोजगार प्राप्त किया, जिससे उनका जीवन यापन अच्छे तरीके से हो रहा है। उनको लॉकडाउन के से पहले जो लोग बाहर थे वो वहाँ बाहर काम बंद हो गया। काम बंद होने की वजह से वो लोग अपने अपने जो पुराने घर हैं वहाँ घरों में आ गए हैं। आने के बाद में वो यहीं वापिस अब जा नहीं सकते, तो वो यहीं काम कर रहे हैं। नरेगा के अंतर्गत गाँव में जोड़े का काम है और कोई पक्का काम है, इस तरह से वो काम पे लगे हुए हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से जो सेवाएं चल रही हैं, जो रोज़गार दे रहे हैं, उनका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं और मेरे परिवार का और सब बढ़िया काम चल रहा है, मजदूरी मिल रही है। ये प्रधानमंत्री का ये जो काम चल रहा है, इसमें मेरे को अच्छा काम मिला है।
यहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ, तो इसमें मेरे को अच्छी आमदनी भी मिल रही है। प्रधानमंत्री के द्वारा जो योजना चलाई गई है बहुत अच्छी योजना है और उनको बहुत साथ मिलता है, बहुत मददगार योजना है वास्तव में। मेज नदी बस हादसाમાં મૃતકાને પરિજનોને લોકસભા અધ્યક્ષ ઓમ બિરલા પ્રધાનમંત્રી સહાયતા કાર્ડ સ્વીકૃત સહાયતા રાશિ પ્રદાન કરી। बूंदी जिला लाखेरी में हुआ हादसा में 19 मृतका परिजना ने 2-2 लाख रुपया रा चेक और 4 घायला ने 50-50 हजार री राशि रा चेक दिया गया। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार थे माका यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माथे देख सको हो और खबर अपडेट खातर माका ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने भी फॉलो कर सको हो। और अब वार्ता मुख्य समाचार एक बार फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्या लेह रो दौरो जवाना ने संबोधित करता था कया देश रा हर कोना में वीरा ने दिखायो आपनो शौर्य और पराक्रम। प्रदेश में आज कोरोना रा 123 नवा मामला आया सामने। प्रदेश में संक्रमिता री संख्या बढ़ी 18,785, 14,000 से अधिक मरीज हुआ स्वस्थ। राजस्थान उच्च न्यायालय में पाक विस्थापिता री नागरिकता रा मुद्दा माथे वी सुनवाई। पहचान पत्र नी होवा सु पाक विस्थापिता ने करनो पड़्यो मुश्किला रो सामनो। राजीव स्वरूप मुख्य सचिव रा रूप में कर्या पदभार ग्रहण। राज्य सरकार बड़ो फैसलो लेता थका 130 IAS और 17 जिला रा कलेक्टरा रा कर्या तबादला। और विदेशा सु आवाड़ा प्रवासी राजस्थानिया री उड़ाना रे जयपुर रे साथे ही अन्य जिला में उतारबारी करी जा रही है तैयारी। उद्योग विभाग रा अतिरिक्त मुख्य सचिव संबंधित जिला रा कलेक्टरा ने दिया निर्देश। दूरदर्शन समाचार में आ वार्ता इतो ही अनुमति दीजिए। नमस्कार।